अब तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने डोनट में मटेरियल डालते हैं एंड आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डोनट के ऊपर स्प्रिंकल्स बनाते हैं जो कि इसे और लाइवली फील करवाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से उन्हें देख कर आओ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर स्प्रिंकल्स बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे पार्टिकल सिस्टम का। तो पार्टिकल सिस्टम क्या होता है चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो जिस ऑब्जेक्ट में आपको पार्टिकल सिस्टम डालना है सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करिए। तो सबसे पहले हम डोनट की क्रीम को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम इस टैब पर चले जाते हैं। ये है हमारा पार्टिकल सिस्टम वाला टैब। अब ये टैब पूरा का पूरा ब्लैंक इसलिए है क्योंकि अभी इसमें कोई भी पार्टिकल सिस्टम नहीं डाला हुआ है। अगर हमें इसमें कोई भी पार्टिकल सिस्टम डालना है तो उसके लिए हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। प्लस पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक पार्टिकल सिस्टम इस पे ऐड हो जाएगा। पार्टिकल सिस्टम का ये फायदा है कि इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं और वो भी रैंडमली। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम कोई भी पार्टिकल सिस्टम अगर ऐड करें तो उससे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट के सारे मॉडिफायर्स को अप्लाई कर लें। तो इस पार्टिकल सिस्टम को फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं और मॉडिफायर्स वाले सेक्शन पे जाके जितने भी मॉडिफायर्स हैं इन सभी को एक एक करके अप्लाई कर लेता हूं। सो मॉडिफायर्स को अप्लाई करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की है Ctrl+A। तो अगर मैं किसी भी मॉडिफायर के ऊपर अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखिए Ctrl+A मैंने प्रेस किया और मेरा जो मॉडिफायर है वो अप्लाई हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इस एरो पे क्लिक करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें तो यहाँ से भी ये अप्लाई हो जाएगा। सो सभी मॉडिफायर्स के अप्लाई हो जाने के बाद हम वापस आ जाएंगे पार्टिकल सिस्टम वाले टैब में और एक नया पार्टिकल सिस्टम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे हेयर वाले ऑप्शन पे। तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो डोनट है उसके ऊपर ऐसे काफ़ी सारे हेयर्स टाइप के उग चुके हैं। तो हेयर से ये होता है कि हम अपने रियल ऑब्जेक्ट के किसी के बाल भी बना सकते हैं और इस हेयर को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब जो नंबर वाला ऑप्शन है आप यहाँ से नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स का। तो मान लीजिए फ़िलहाल के लिए मैं इसे 100 कर लेता हूँ और हेयर की जो लेंथ है आप उसे भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं पर इसका भी हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर हेयर की जगह पर रिप्लेस करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं Shift+A प्रेस करके अपने कीबोर्ड से एक स्फेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इस स्फेयर को GX प्रेस करके एक्स एक्सिस में मूव करके इधर पर ले आता हूँ और यहाँ पर ये सही रहेगा। और इसका साइज हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इतना ही ठीक रहेगा। और साथ ही मैं W प्रेस करके आप इसे शेड स्मूथ करके स्मूथ भी कर सकते हैं। अब मैं इस स्फेयर के साथ में एक और कैप्सूल शेप भी यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि मेरे डोनट के ऊपर स्प्रेड होगा। तो उसके लिए Shift+A प्रेस करूँगा और एक और स्फेयर क्रिएट कर लूँगा और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। और इसके बाद मैं 1 दबाकर अपने फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा और G और X प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस में थोड़ा सा मूव कर लूँगे, इतना ये ठीक रहेगा। अब इसके बाद हम इसके एडिट मोड में इसे कैप्सूल का शेप देने वाले हैं। तो उसके लिए हम टैब दबाकर इसके एडिट मोड में आ जाएंगे और RY90 प्रेस करके इसे Y एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे। तो अब ये होगा कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक सेंटर एज आ चुकी है। आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेंटर वाली एज आ गई है और इसके अगल बगल भी हमारे पास बहुत सारी एजेस हैं। अब हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम वर्टेक्स सिलेक्शन पर आएंगे और उसके बाद टॉगल एक्सरे को ऑन करके यहाँ पे जितनी भी ये सारी की सारी वर्टेक्सेस हैं इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और एक्स एक्सिस में इन्हें थोड़ा सा मूव कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और वैसे ही जो उधर वाली जितनी भी वर्टेक्सेस हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे और एक्स एक्सिस में हम उनको भी ऐसे मूव कर लेंगे। तो इतना ये सही रहेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक कैप्सूल का शेप यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। और आप लोग चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर सकते हैं और थोड़ा और किसी एक्सिस में लंबा भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही रहेगा। और अब इसके बाद हम इसको पूरे को एक कलेक्शन बना लेंगे। हमारा जो भी स्प्रेड होने वाला आइटम है इसका हम पूरा कलेक्शन बना लेंगे। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर M प्रेस करेंगे जिससे कि हम एक नया कलेक्शन बना सकते हैं और न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके इसका नाम हम स्प्रिंकल्स करके लिख देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक कलेक्शन बन चुका है। अब जो हमारा क्रीम वाला पार्ट है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और हेयर वाले में जाके नीचे पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा रेंडर। तो जैसे ही हम रेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि रेंडर एज पाथ। तो अभी हमारा जो हेयर का शेप है वो एक पाथ के फॉर्म में रेंडर हो रहा है। जो ये सिंगल लाइन गई है इसे हम पाथ कहते हैं। तो ये पाथ के फॉर्म में रेंडर हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रेंडर हो और ये हमारा पूरा का पूरा एक कलेक्शन है। तो उसके लिए हम रेंडर एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कलेक्शन। तो अब हमारा पूरा का पूरा कलेक्शन सेलेक्ट हो सकता है और इंस्टेंस कलेक्शन पे क्लिक करके अपना जो भी कलेक्शन हमें रेंडर करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं स्प्रिंकल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंकल्स आपके डोनट के ऊपर आपको रैंडमली दिखने लग गए होंगे।
अब हम लोग ये जो स्प्रिंकल्स हैं इनका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करेंगे, उसके लिए हम ऊपर जूम करेंगे और यहाँ से हम हेयर लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो भी इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें, अगर हेयर लेंथ को आप लोग इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग अगर डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट्स के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो भी आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंकल्स का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमें कितना रखना है। इतना ये बिल्कुल सही रहेगा मेरे ख्याल से। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे स्प्रिंकल जो हैं वो अननेसेसरी जगहों पे भी आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पर और ये कोनों में। हम चाहते हैं कि ये वहाँ पर ना आए, सिर्फ कुछ जगहों पर आएँ, सेंटर वाले पार्ट्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी वेट पेंटिंग की। तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले क्रीम को सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+Tab अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा और यहाँ से आप लोग वेट पेंटिंग, एडिट मोड और इन सारे के सारे मोड्स में स्विच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वेट पेंट मोड में स्विच कर लूँगा और यहाँ पर स्विच करने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोगों ने वेट पेंट मोड में स्विच करा तो हम लोगों के पास यहाँ पर डेटा के अंदर एक वर्टेक्स ग्रुप हम बना सकते हैं। तो मैं प्लस पे क्लिक कर लूँगा और एक वर्टेक्स ग्रुप बना लूँगा और इसका नाम मैं स्प्रिंकल्स लिख लूँगा। तो अब इससे क्या होगा, इस वर्टेक्स ग्रुप में हम एक डेटा डाल रहे हैं। अब हम यहाँ पे अपने ब्रश से पेंट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने अपने ब्रश से यहाँ पे पेंट किया और ये पार्ट हमारा रेड हो गया। तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे स्प्रिंकल्स के अंदर कैप्चर हो चुका है कि ये पार्ट रेड है। और अब मैं यहाँ पर अपने पार्टिकल सिस्टम में जाऊँगा और पार्टिकल सिस्टम में जाने के बाद हमारे यहाँ पे नीचे आके वर्टेक्स ग्रुप वाले ऑप्शन पर चला जाऊँगा और जो डेंसिटी है हमारे इनकी पार्टिकल्स की, इसको मैं एक वर्टेक्स ग्रुप दे दूँगा। मान लीजिए मैं इसे स्प्रिंकल्स वाला वर्टेक्स ग्रुप दे देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जितना एरिया मैंने पेंट किया था ये सिर्फ और सिर्फ उतने ही एरिया में मेरे पार्टिकल्स को ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम में वर्टेक्स ग्रुप यूज़ होते हैं। तो फिलहाल हम Ctrl+Z कर लेते हैं और अपने वेट पेंट को मिटा लेते हैं और अब उतने पार्ट को पेंट करते हैं जो हमारा डिज़ायरेबल है। तो डेंसिटी से वापस से अपने वर्टेक्स ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद यहाँ पर आप वेट पेंट करने स्टार्ट करिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पार्टिकल्स हैं ये सेंटर के पार्ट में थोड़ा सा स्प्रेड रहें, साथ में थोड़ा सा ऐसे कुछ आउटर पार्ट्स में स्प्रेड रहें, आप लोग देख सकते हैं, और थोड़ा सा इनमें रैंडमनेस भी हो। तो उसके लिए हम ब्रश से इसमें कुछ इस तरीके से पेंट कर देते हैं ताकि इनमें कुछ रैंडमनेस भी आ जाए, क्योंकि अगर ये सिंपल एक सीधे राउंड में होंगे तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो हम वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और देखते हैं। देखिए तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप लोग चाहें तो इस पार्ट से इनको इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आप वापस से वेट पेंट में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर ड्रॉ से आप ब्रश को सब्ट्रैक्ट में सेलेक्ट कर लेंगे और इस पार्ट को फिर आप डायरेक्टली ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं। देखिए तो कुछ ऐसे ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो हमारे सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक सेम साइज के हैं, बट अगर ये अलग अलग साइज के होंगे यानी कि इनमें जब रैंडमनेस होगी तो ये देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है स्केल रैंडमनेस। तो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि सबका जो साइज़ है वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कोई छोटा हो गया है, कोई बड़ा हो गया है, कुछ इस तरीके से। और आप इस पूरे का स्केल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो स्केल रैंडमनेस इतनी सही रहेगी। हाँ, अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आपके खाली कैप्सूल्स वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो तो आप सिर्फ उस वाले पार्टिकल को इस तरीके से स्केल और स्केल डाउन कर सकते हैं। और वैसे ही आप अपनी स्फीयर वाले जो भी पार्टिकल्स हैं इनको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब हम इसमें और मटेरियल्स डालने वाले हैं। तो उसके लिए हम इसके मटेरियल प्रीव्यू में आ जाएंगे और अपना जो भी पार्टिकल है जिसमें हमें मटेरियल डालना है उसे सेलेक्ट करके मटेरियल वाले टैब पर आ जाएंगे। और इस पर मैं चाहता हूँ कि कुछ गोल्डन टाइप का कलर दूँ। तो न्यू पे क्लिक करते हैं और इसका कलर पहले कुछ येलो सा कर लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसा ये सही रहेगा। और थोड़ा ब्राइट बना लेते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। साथ ही में अब जो हमारा जो मटेरियल है इसको हमें थोड़ा सा मेटेलिक सा बनाना है, यानी कि थोड़ा सा चमकता हुआ बनाना है। तो रफनेस को पहले हम 0 करते हैं और मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सा बढ़िया सा यहाँ पे मेटेलिक लग रहा है। साथ ही में आप इसको स्मूथ भी शेड कर सकते हैं। तो W प्रेस कीजिए और शेड स्मूथ से ऐसा आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा वाला पार्टिकल है यानी कि जो स्फेयर वाला पार्टिकल है इसका कलर आप लोग चाहें तो कुछ रेड टाइप का या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये कोई छोटी सी कैंडीज टाइप की लगे। तो इसका कलर हम कुछ रेड के आसपास यहाँ पर रख लेते हैं जो थोड़ा सही सा लगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
तो हम ये कलर यहाँ पर इसे दे देते हैं। तो हमारा जो डोनट है अब ये कम्प्लीटली बन चुका है। इसमें हमने स्प्रिंकल्स भी बना दिए हैं और हमारे पास स्प्रिंकल्स के पार्टिकल्स को हमने मटेरियल भी दे दिया है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डोनट को एक सीन में रखते हैं और इसका एक कंप्लीट रेंडर निकालते हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।